Hello बच्चों. So बच्चों, today we are just going to discuss about one of the most important chapter for JEE mains and advanced or any other competitive exams, that is complex number, one of the amazing chapter. So आज हम इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एक्चुअली हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे कि क्लास में डिस्कस हम लोग करते हैं. आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, देन उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लिए जाएंगे, फिर आगे जो भी थ्योरी का पॉइंट आएगा फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल, एक प्रॉपर क्लास की तरह हम इसे रिकॉर्ड करने वाले हैं. सो जैसे कि बच्चों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो उसके रूट्स कैसे आते हैं बच्चों? इमेजिनरी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली लाइक दिस, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं हम लोग तो हमारे माइंड में आता है पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना. तो एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं. व्हाट इज डी? सारे बच्चे जानते हैं दिस इज अ बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर आप प्रॉपर इसको वैल्यू निकालना चाहते हैं तो व्हाट इज बी? बी इज 1 का स्क्वायर माइनस 4. एंड व्हाट इज ए? A is the leading coefficient, so A is 1. And what is C? C is also 1. So as you can see, discriminant is -3. Whenever the discriminant is negative of any quadratic equation, we say that the roots are imaginary. The roots of this particular equation are imaginary. हमने यहां तक ही छोड़ दिया था इस चैप्टर को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इससे आगे नहीं बढ़े थे. एंड इसके आगे अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करने वाले हैं. तो इमेजिनरी रूट्स आखिर हैं तो हैं क्या, कैसे फाइंड किया जाता है, क्या वैल्यू होती है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. सो इमेजिनरी नंबर्स, द रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सो द फर्स्ट टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, दैट इज आयोटा एंड इट्स पावर. Today we are going to discuss about iota and its powers, है ना. How to represent iota? iota की वैल्यू कितनी होती है? तो जैसे कि बच्चों आप अभी तक ये पढ़ते आए हो कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी लिखी है रूट x, इसका मतलब है इसके अंदर की जो क्वांटिटी है ना रूट के अंदर की, दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर रियल नंबर्स. अगर हम फॉर रियल नंबर्स के लिए बात करेंगे यहां पर, x क्या होना चाहिए? वेदर इट इज 0 और ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर रियल नंबर्स. नाउ अगर क्या हो बच्चों, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी एक्सप्रेस करी हुई दिख जाए, एंड वी से दैट दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. अब इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग बच्चों आयोटा बोल देते हैं, है ना. रूट के अंदर वैसे तो रियल नंबर्स में कभी नेगेटिव एलिमेंट आपको दिखेगा नहीं, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव एलिमेंट दिख जाए तो समझ जाओ वो एक इमेजिनरी नंबर है, और हम इसका कोई नाम रख देते हैं, दैट इज आयोटा. इसको एक्सप्रेस कर देते हैं बच्चों आयोटा से. सो व्हाट इज आई? आयोटा को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर. इस इमेजिनरी नंबर को मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज आई. इफ आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर क्या होगा बच्चों? इट इज -1. जो हम लोग यूज करने वाले वो इस क्वांटिटी को ज्यादा यूज करने वाले रादर देन दिस, है ना. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हम लोग काफी यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में. तो जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हो, आयोटा इज रूट अंडर -1. देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ आई? आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज -1. अब ये इमेजिनरी वर्ल्ड में हम लोग आ चुके हैं. एक रियल जोन को छोड़ने के बाद वी आर एंटरिंग इनटू द इमेजिनरी वर्ल्ड, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. सो बच्चों जैसे कि आप जानते हो, इफ ओके अब मैं यहां पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं ना, इसकी हेल्प से आई स्क्वायर का यूज करके, अगर एक क्वांटिटी का स्क्वायर -1 है तो अगर इसमें मैं i से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ द साइड्स बच्चों, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है?
मल्टीप्लाई आई बोथ द साइड्स, आई से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आई की पावर 2 था, अगर आई से मैंने और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आई की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई। ओके, एंड अगेन मल्टीप्लाई विद आई बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे 3 था, एक आई से मैं और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 4, यहाँ पे माइनस आई ऑलरेडी था, एक आई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आई इंटू आई कितना हो गया बच्चों, माइनस आई स्क्वायर। एंड व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू -1 कितना हुआ 1। इज इट क्लियर? आई की पावर 5, आई की पावर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने अगेन इसको आई से मल्टीप्लाई करा इस इक्वेशन को, तो यहां पे हो गया आई की पावर 5, यहां पे कितना हो जाएगा 1 इंटू आई, आई की पावर 6 कितना हो जाएगा, एक बार फिर आई से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, दिस इज आई रेज टू पावर 6, यहां पे आई ऑलरेडी था, मैंने आई से और मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे हो गया आई स्क्वायर। एंड व्हाट इज आई स्क्वायर, -1। व्हाट इज i7, एक बार और i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट, -i रेज टू पावर 8 के बारे में बात करता हूं, मैं i से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं ना अगेन एंड अगेन, -i इंटू आई, व्हाट इज दिस, -i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर इज -1, सो दिस इज +1, i रेज टू पावर 9 विल बी आई से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, मैं 10 तक यहां पे रिजल्ट लिख लेता हूं ना एक बार, दिस इज -1। एक बार यहां तक इस रिजल्ट को गौर से देखते हैं बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है, फिर जो -1 वैल्यू आ रही है वो किस पे आ रही है बच्चों, आई रेज टू पावर 6 पर, फिर उसके बाद आ रही है आई रेज टू पावर 10, आई की पावर 10 पर -1 वैल्यू आ रही है, और 1 वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम अगर देखो तो आई की पावर अगर 0 होगा ना बच्चों तब 1 आएगा, यहां पे एक बार लिख भी देता हूं मैं, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आता है, पहली बार 1 कब आएगा, आई की पावर 0, फिर उसके बाद आई रेज टू पावर 4, फिर उसके बाद आई रेज टू पावर 8, इन द सेम वे आई रेज टू पावर 3 -i, फिर आई की पावर 7 -i आया, फिर इसके बाद -i कब मिलेगा, आई की रेज टू पावर 11 पर, है ना। तो ये सारे रिजल्ट एक बार यहां पे हम लोग देख लेते हैं, आई रेज टू पावर 0 पे 1 आया, फिर उसके बाद आई रेज टू पावर 4 पर 1 आया, एंड उसके बाद आई रेज टू पावर 8 पर, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा, ये सब वैल्यू 1 आने वाली है, और -1 कब आने वाला है, आई स्क्वायर पे -1 आएगा, फिर उसके बाद आई की पावर 6 पे -1 आएगा, फिर 10 पर, है ना, ऐसे चलता जाएगा -1, -i कब आ रहा है, आई रेज टू पावर 3, फिर आएगा आई रेज टू पावर 7, एंड अगेन आई रेज टू पावर 11, ऐसे चलता जाएगा, यहां पे आने वाला है -i। तो यहां पे गौर करने वाली बात यह है बच्चों, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे, अगर i की पावर में इफ द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4 देन वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यहां पे एज ए रिजल्ट जो याद करने वाली चीज है, नोट, वो ये है कि अगर आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो आंसर क्या आने वाला है बच्चों 1, whether it is 4, 8, 12, 16, 20, 24, it should be multiple of 4, so the value is 1। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने वाला तो ये है। एंड द सेकेंड रिजल्ट जो आपको याद करना है, दैट इज, आप एक बार यहां से देखो बच्चों, आई स्क्वायर से देखो, यहां पे आई स्क्वायर से आपको देखना है यहां तक 5 तक, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, आई रेज टू पावर 4 इज 1, एंड आई रेज टू पावर 5 इज 1। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को अगर आप ले रहे हो ना, ऐड कर रहे हो, इनका अगर आपने सम किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस,
मतलब -1 -i +1 +i, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो अगर आपने 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिए हैं पावर्स के हिसाब से ऑफ i, तो उनका सम कितना होगा 0। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी याद करने वाला है बच्चों, जैसे कि आपने यहाँ से लिया, जैसे पहला टर्म यहाँ पे ले लेते हैं अपन, यहाँ पे चलो कोई भी रैंडम उठा लो, कहीं से भी आप उठा सकते हो। जैसे आपने i² लिया, i³ लिया, i4, i5, इनका सम कितना आएगा 0। आप चेक भी कर सकते हो एक बार, अगर आपको वैल्यू याद है तो यहाँ वैल्यू डाल के भी देख सकते हो, अदरवाइज आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे इसमें से मेरे को दिख रहा है i² कॉमन आ रहा है, या फिर मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ i² की वैल्यू -1, i³ की वैल्यू मैंने निकाली है दैट इज -i, तो यहाँ पे -i हो जाएगा। एंड व्हाट इज i4 1, एंड व्हाट इज i⁵5 i। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी आप याद रख सकते हो, अगर याद नहीं है तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। इसको भी लिख लेते हैं, द सम ऑफ, ये नोट है हमारा, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ आयोटा इज 0। अगर आयोटा के आपने 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम किया है तो वो हमेशा 0 आएगा, है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने बच्चों यहां पे सीखे हैं। द फर्स्ट इज, अगर i की पावर आपको मल्टीपल ऑफ 4 दिख जाए तो उसकी वैल्यू लिख देनी है 1, एंड दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इन पे बेस्ड बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन 2 प्रॉपर्टीज का यूज करके, आयोटा एंड इट्स पावर। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i⁵ 102। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके माइंड में। पहले आप ये चेक करोगे कि वेदर द पावर ऑफ आयोटा इज मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1। अगर नहीं है तो क्या करोगे, आप इस पावर को 4 का मल्टीपल बना लोगे ब्रेक करके, बिकॉज उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करना है। तो क्या बच्चों इस क्वांटिटी को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या, 100 × i²। अगेन सेम बेस अगर मल्टीप्लाई में होता है ना तो पावर ऐड कर सकते हैं ना। दिस इज 102, पावर यहां पे भी 102 है एंड पावर यहां पे भी 102 है। एंड एज वी नो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर जब भी आयोटा की पावर इज द मल्टीपल ऑफ 4, आप उसको क्या लिख सकते हो 1 into, and what is i², and what is i², -1। सो 1 तो आपका ये हो गया, -1 ये तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -1, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, i⁵ 102। कितनी भी बड़ी पावर हो जाए, बस आपको इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है यहाँ पे अप्लाई। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक बार आप लोग ट्राई भी कर सकते हो इसको। द फर्स्ट थिंग यू विल सी दैट वेदर द पावर ऑफ आयोटा इज मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट। आप डिवाइड करके देख सकते हो यहां पर, है ना। एज यू डिवाइड, what will be the final value when you divide the power of iota by 4। एक बार आप डिवाइड करके भी देख सकते हो यहां से, you can divide easily। जीरो टू, तो कहने का मतलब मेरा यह है बच्चों, अगर आपने इसको ब्रेक करा ऐसे, i⁵ अगर आपने यहां पे लिखा 4 × 775, 4 × 775 × i², जो 2 पावर बच रही थी ना आयोटा की, आप इस पावर को ना इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस क्वांटिटी में, तो आप इसको लिख सकते हो 1। एंड व्हाट इज i² -1।
तो फाइनल आंसर विल बी -1, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आप आई स्क्वायर में ब्रेक कर लो इसको, आई स्क्वायर की पावर समथिंग, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तो जैसे कि हमने अभी कुछ क्वांटिटी पढ़ी है यहाँ पे बच्चों, दैट आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वैल्यू 1 आएगी, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। एक बार इसका भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, मैथ्स के अंदर ना सिंप्लीफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो। अब देखो इसमें सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है इसमें कि आप कभी भी इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर में देखना पसंद नहीं करोगे। आप चाहोगे कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आई के टर्म्स जो भी हैं, वो न्यूमरेटर में आ जाए, है ना। तो आप यहाँ पर चाहो तो आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड कर सकते हो। तो व्हाट विल बी द आंसर, ऊपर तो बन गया आई, 1 इंटू आई इज आई, एंड व्हाट इज आई इंटू आई, आई स्क्वायर, एंड व्हाट इज आई स्क्वायर, -1, तो आई अपॉन -1 इज इक्वल टू -i। तो हमने आई स्क्वायर का भी यूज़ कर लिया एक क्वेश्चन में, और ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर ली, दैट वेदर द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4, तब आंसर 1 लिख सकते हो आप। जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आप लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन बच्चों में इस वाली प्रॉपर्टी पे भी ले लेता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर आयोटा के 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम आपने करा तो वो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, i⁻41 जैसे कि आपको पता है इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमने इसे एज अ प्रॉपर्टी याद ही कर लिया है। और आप चाहते हो इसे डिराइव करना कि कैसे आया, यू कैन सिंप्लीफाई। इस पूरे में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? i⁻41, तो यहाँ पे बच्चा 1, यहाँ पे i, यहाँ पर आई स्क्वायर, यहाँ पर i क्यूब, 1 प्लस आई को तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, ये तो आई रहेगा। एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? -1, एंड व्हाट इज आई क्यूब? -i। ये इससे कैंसिल, फाइनली आंसर क्या आने वाला है? 0। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ नोट 2। आप बड़े बड़े क्वेश्चन को ना बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है तो। एक अमेजिंग क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। You have to simplify you have to simplify 590 plus i⁻592 upon i⁻692 690 688 686 684 प्लस 2। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो कुछ नहीं करना बच्चों, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाए हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, द मल्टीपल ऑफ 4 इज 1, और अगर आपको ऐसे दिख जाए द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ आयोटा विल बी 0। तो एक बात देखते हैं बच्चों यहाँ पे, क्या आप इस न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकते हो? इजीली देख पा रहे हो आप, i⁻584 इजीली कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे। तो क्या बचा यहाँ पर? 1 प्लस 584 कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी आयोटा की? 2, यहाँ पर 4, एंड यहाँ पे बचेगा बच्चों 6 प्लस 8 अपॉन, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 684 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस
आइटा और यहाँ पे बचेगा 4, 6, 8। मेरे ख्याल से बच्चों वही सेम एक्सप्रेशन ये वाला बच जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और आपका क्या लिखा है यहाँ पे +2, है ना। अब i⁻⁴ 584 एंड दिस इज i⁻⁴ 684, तो हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। कितना बचता है यहाँ पर, यहाँ पे बचा, आप पहले तो आप ये देखोगे क्या ये 4 से डिविजिबल है क्या ये पावर, या फिर ऐसे लिखो सिंपली, इससे ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा 584 एंड दिस इज 684, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों i⁻100। 584 यहाँ पर है 684, तो ओवरऑल अगर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा i⁻100। तो ये क्वेश्चन आपका ये बचा 1/i⁻100 + 2। क्या 100 4 से डिविजिबल है? इज दिस पावर इज मल्टीपल ऑफ 4? बिल्कुल है। सो व्हाट इज दिस 1/1? 3 विल बी द आंसर। तो ये है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल बेसिक वाला टॉपिक, दैट इज आयोटा एंड इट्स पावर, जो हमने थोड़ा एनालिसिस किया है, और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके।